हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम रिलेशन फंक्शंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और साथ ही हमने सीखा व्हाट इज़ रिलेशन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फंक्शंस। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिलेशंस होते हैं जो कि फंक्शंस बन जाते हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं क्या है फंक्शंस। जैसा कि मैंने बताया, स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन जो कि फंक्शन बन जाएगा। अब हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट आते थे, जहां पर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते थे। और ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और उसी के कुछ एलिमेंट्स आर में आते थे जो कि स्पेसिफिक एक रिलेशन के थ्रू इस आर में आते थे, उसको हम बोलते थे रिलेशन। अब फंक्शन कोई स्पेसिफिक टाइप का, मतलब यही रिलेशन अब फंक्शन बनने वाला है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए उसमें। तो देखते हैं क्या। अब ए और बी जैसे कि दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब ए और बी अगर दो सेट है हमारे पास, तो हमारे पास अभी तक क्या होता था? सपोज करो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और बी सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम ए के एलिमेंट्स को बी से ज्वाइन करते थे तो हमारे पास, हमें मालूम है ए क्रॉस बी में 4 × 3 12 एलिमेंट्स होते थे। और आर में क्या आते थे? इसी के कुछ एलिमेंट्स आते थे, जहाँ पर हमारे पास ये जो सेट होता था ए सेट हमारे पास, अभी तक हम क्या करते थे इसमें, इसके कुछ एलिमेंट्स जो कि ए से मैप बी के सेट एलिमेंट से मैप होते थे वो आर में आ जाते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ए के सारे एलिमेंट होते थे। लेकिन अब स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन जो कि फंक्शन बनने वाला है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इसका हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी एलिमेंट छूट जाए ए सेट में, मतलब 1B मैप होना चाहिए। अब देखो न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैप, मैपिंग। क्या होना चाहिए? 1B किसी से मैप होना चाहिए, 2B मैप होना चाहिए, 3B और 4B। अगर एक भी एलिमेंट इधर रह जाता है ए सेट का, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है जिसकी इमेज नहीं है, अब सपोज करो मैं 1 को ज्वाइन कर रही हूँ बी से, 2 को ज्वाइन कर रही हूँ ए से, 3 को सी से, 4 को बी से। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया ए को बी से। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर हर एलिमेंट की इमेज है, 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। तो हर एलिमेंट की इमेज होना मतलब ए सेट का पूरा डोमेन होना। अभी तक रिलेशन में ए सेट पूरा का पूरा क्या नहीं होता था? डोमेन नहीं होता था। इसके कुछ ही एलिमेंट्स आर रिलेशन में आते थे जो कि डिफाइन होता था आर रिलेशन उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वीडियो का लिंक रिलेशन का आपको देखना मस्ट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब स्पेशली अभी तक रिलेशन में ये वाला सेट को हम क्या बोलते थे? कोडोमेन। दिस सेट इज ऑलवेज कॉल्ड कोडोमेन सेट। अब यहाँ पर स्पेशली क्या है? नंबर फर्स्ट, ये वाला जो ए सेट है ये हमेशा क्या हो जाएगा? अब डोमेन। क्यों? हम डोमेन में कौन से एलिमेंट लेते थे आर में? जो कि मैपिंग बनाते थे। अब अगर ए सेट के सारे ही एलिमेंट मैपिंग बनाएंगे तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट ही क्या हो गया? डोमेन। अभी तक रिलेशन में ये पूरा सेट डोमेन नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि इसके सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि ए सेट डोमेन होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा ए सेट मैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट बच गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये आया। सेकेंड, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की इमेज एक है, 2 की इमेज भी एक है, 3 की इमेज भी एक है, 4 की इमेज भी एक है। अगर मैं यहाँ पर, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 दोबारा से मैं यही रिपीट कर रही हूँ, ये ए सेट बी सेट ए बी सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब अगर मैं इसमें क्या करूँ? 1 की इमेज ए भी कर दूँ, 1 की इमेज बी भी कर दूँ, मतलब 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं, और 2 की इमेज सी है और 3 की इमेज
बी है और 4 की कोई इमेज नहीं है। तो देखो पहले तो इसकी एक 4 एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो यहीं पर देख के बोल देंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसकी इमेज नहीं है। और साथ ही 1 की 2 इमेजेस है। 1 की कितनी इमेजेस दिख रही हैं हमें? 2 इमेजेस दिख रही हैं, राइट। तो इस टाइप का कोई भी जो रिलेशन है वो कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज अलाउड नहीं है। अब रिलेशन में क्या है, रिलेशन में तो ये चीज़ चल जाती थी कि एक एलिमेंट 1A 1B 1C 1D सब चलता था, ठीक है। लेकिन फंक्शन में स्पेशली क्या बोला गया, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 1 की A भी इमेज है 1 की B भी इमेज है, तो वो कभी फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट आता है दूसरा वाला। अब यहाँ पर अगर इस वाले डायग्राम में देखें, 1 की यूनिक इमेज थी B, 2 की यूनिक इमेज थी A, 3 की C, 4 की B। अब देखो यहाँ पर, अब ऐसा नहीं कह सकते 1 और 4 की एक ही है, 1 और 4 अलग अलग एलिमेंट की एक है। मतलब कि हमें ये वाला साइन चलेगा लेकिन ये वाला साइन नहीं चलेगा। एक की 2 इमेज, देख रहे हो, एक तरह से इसको लेस देन बोलते हैं। ये लेस देन वाला साइन अगर देखें तो ये वाला साइन नहीं चलेगा, मतलब एक की 2 इमेज नहीं चलेंगी ये वाला साइन, लेकिन ये वाला साइन चल सकता है। और यही क्यों, 3 4 टाइम कितना भी चल सकता है, तो ये वाला साइन हमेशा वर्क करेगा। 3 2 से ज़्यादा वाला भी, मतलब कि सभी एलिमेंट एक से मैप हो जाए, दैट इज ऑल्सो फंक्शन, ठीक है। तो मतलब ये वाले साइन अब वर्क करेंगे लेकिन किसी एक की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो ये बन जाता है हमारा फंक्शन। सिमिलरली फंक्शन की डेफिनेशन भी आती है जो कि इसी पर बेस्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट A एंड B नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। रिलेशन में भी यही था कि A एंड B नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाती है, इफ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट इज मैप्ड फ्रॉम a unique element of B, then this relation is called function। तो कोई भी रिलेशन कब फंक्शन बन जाता है, अगर A के सारे एलिमेंट B के किसी एक एलिमेंट से मैपिंग करते हो या यूनिक एलिमेंट से मैप करते हो। एक की बहुत सारी इमेजेस नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने दोनों डायग्राम में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट ए। एक सेट ले लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है जिसमें, और हम ए से ए की मैपिंग कर रहे हैं। मतलब अब ए टू बी नहीं करके ए से ए में भी मैप कर सकते हैं हम, ए टू ए मैपिंग है। और इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, फंक्शन को एफ से। अब ये जो फंक्शंस है ना, हम ये फंक्शन तो नहीं बना था लेकिन हम इस मैपिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एफ से। अब एफ एक फंक्शन है जो कि ए टू ए है। जैसे रिलेशन में था, ए को ए से मैप किया था हमने, मतलब कि हमारा डोमेन भी ए बनेगा और कोडोमेन भी ए बनेगा। तो ए के क्या एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है। अब इसको कौन मैप कर रहा है, एफ मैपिंग के थ्रू ये मैप हो रहा है। तो हमें देखना है कौन सा रिलेशन। अब मैं कुछ रिलेशन निकाल रही हूँ, मैं अपनी साइड से लिख रही हूँ कुछ रिलेशन, तो देखते हैं कि कब ये फंक्शन बने और कब नहीं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं एक आर रिलेशन ले रही हूँ। आर रिलेशन में हमें पता है डबलेट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। सपोज मैंने लिया 1 4, यानी कि 1 इज मैप्ड फ्रॉम 4 2 3 2 5 3 1 3 3 4 1 एंड 5 5। एक रिलेशन मैंने ये ले लिया। सेकेंड, ये मैं अपनी तरफ से ही कंसीडर कर रही हूँ। सपोज इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसे देख के अब हम सीखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखते हैं, एक ले लेती हूँ मैं 1 4 2 3 3 1 4 5 5 5 6 1।
इस टाइप का एक फंक्शन ले लिया मैंने। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है। अभी मैंने बताया स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन ही फंक्शन होता है, तो इन दोनों में से चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। अभी मैंने डेफिनेशन बताई आप लोगों को कि हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, कोई भी ना बचे। ए सेट का ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना हो, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट में देखते हैं 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है, लेकिन 6 की तो इमेज ही नहीं है, 6 कॉमा वाला नहीं लिखा, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। फर्स्ट वन इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। सिर्फ इसी को देखकर और भी एक रीजन बोल सकते हैं। देखो 2 की दो इमेज है, 2 3 से भी मैप है, 2 5 से भी मैप है। 2 इज मैप्ड फ्रॉम 3, 2 इज मैप्ड फ्रॉम 5। अभी मैंने बताया ये वाला साइन नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की एक चलेगी, राइट। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 2 की 2 इमेज दिख रही है, सिमिलरली 3 की भी 2 इमेज दिख रही है, तो ये तो फंक्शन किसी भी तरीके से नहीं है। दोनों ही जो इसकी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ही वे वो फेल कर रहा है। एक तो 6 की इमेज नहीं मिली, दूसरा जिन एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है वो भी एक की 2 इमेज मिल रही है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है। अब देखते हैं, पहले तो सभी की इमेज होनी चाहिए। सबसे पहले यही चेक करना चाहिए कि हर एक एलिमेंट की इमेज है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 मैप होने चाहिए। तो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की भी है, 6 की भी है, तो सारे मैप्ड हैं। तो यानी कि ये पूरा सेटअप क्या बनते हुए दिख रहा है हमें, डोमेन। ये पूरा सेट हमें डोमेन बनते हुए दिख रहा है। ये हमेशा कोडोमेन होता ही है, ये वाला सेट ऑलवेज विल बी कोडोमेन। हमें ये चेक करना है कि ये डोमेन है कि नहीं। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट, और जिससे जाके मैप होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 1 किससे मैप है, 1 मैप है 4 से। 2 की, क्या 2 की 2 इमेज है, नहीं। 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 6 की भी एक इमेज है। जब सबकी एक एक इमेज है, यहाँ पर देखो 2 के 2 आंसर थे, 2 की 2 इमेज होगी, लेकिन 2 का यहाँ पर सिंगल आंसर है, सभी एलिमेंट्स का सिंगल आंसर है। यानी कि हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट, बी के ए से ए था, तो हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से जॉइन है, मैप है, तो इसलिए दिस इज अ फंक्शन, दिस विल बी फंक्शन। सेकेंड विल बी फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आ जाता है, जिससे और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या है फंक्शन की डेफिनीशन। और साथ ही हम इसको कैसे मैप करके देख सकते हैं। अब इसी को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करके देखें, कैसे, डायग्राम के थ्रू, तो देखो कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 किससे मैप हुआ, 4 से, 1 मैप फ्रॉम 4, 2 3 से, 2 3 से, 3 और 6 दोनों ही 1 से मैप हैं। लेकिन ये वाली चीज़ हमारी चल जाएगी। अभी मैंने बताया ये वाला साइन चलेगा, ये वाला साइन नहीं चलेगा, तो इसीलिए 2 की एक इमेज चलेगी। और यहाँ पर अब देखो डोमेन 2, यहाँ पर 2 एक ऐसा एलिमेंट बचा और 6 ऐसा एलिमेंट बचा, ये पूरा कोडोमेन होता है, ये पूरा डोमेन भी हो गया। ये फंक्शन एफ भी लिखेंगे इस मैपिंग को, क्योंकि ये एफ के अकॉर्डिंग मैप भी हो रहा है। अब यहाँ पर ये पूरा कोडोमेन था, और रेंज कौन सी होगी, जो जो आंसर हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो रह गया वो कोडोमेन ही होगा। तो इसके लिए एक चीज़ और, व्हाट इज रेंज। रेंज में क्या, कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो मैप हुए हैं, इधर की साइड वाले, ये ए टू ए था ना, ए में जो जाके मैपिंग हुए हैं। तो 4 इमेज मिल रही है, 3 1 5 1 मिल रही है, लेकिन 2 कहीं पर इमेज नहीं है, 6 किसी की भी इमेज नहीं है। 2 और 6 ऐसे ही फ्री पड़े हुए हैं, जो कि मैप ही नहीं हुए। तो रेंज में जो मैप नहीं हुए वो नहीं आते, जितने भी मैप हुए हैं, 1 मैप हुआ है, 3 मैप हुआ है, 4 मैप हुआ है, 5 मैप हुआ है, तो ये चारों के चारों हमारे आ जाएंगे किसमें, रेंज में, जो कि मैप होते हैं। होप सो अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब फंक्शंस की डेफिनेशन इस क्वेश्चन के थ्रू। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस क्या होते हैं।
अब रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो कि जाके आंसर जो आता है, मतलब अभी हमने रेंज निकालना सीखा, तो जो रेंज आती है वो प्रॉपर क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब जिनकी रेंज क्या है, रेंज इज रियल नंबर और सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, आर मतलब यहाँ पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आर इज रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर जो रेंज है, मतलब अभी मैंने बताया रेंज किधर होती है, अगर हमारे पास दो सेट्स होते हैं, ए सेट बी सेट, और एफ फंक्शन से मैपिंग हो रही होती है, एफ मैपिंग, तो बी सेट का मतलब बी सेट के बारे में वो बात कर रहा है, यानी कि जो रेंज है, बी के एलिमेंट्स जो निकल कर आए वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, या फिर सबसेट ऑफ आर हो, मतलब कि ऐसा जो ही नहीं है पूरा सेट ही, क्या कोडोमेन ज़रूरी है पूरा का पूरा ही रेंज बन जाता है, नहीं। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हमने देखा था 2 और 6 कोडोमेन के एलिमेंट्स मैप्ड नहीं थे, यानी कि जब 2 एलिमेंट रह गए तो पूरा का पूरा ये क्या रहा, जो रेंज था वो सबसेट था। हमने देखा था 1 3 4 5 एलिमेंट्स आए थे जो कि बी के सबसेट थे। तो जो सबसेट है, जो भी रेंज है कुल मिलाकर, वो हमारी कैसी होनी चाहिए, रियल वैल्यू। और नाम से भी पता चलता है जो फंक्शन रियल नंबर दे, रियल वैल्यू दे, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू दे मतलब आंसर कैसा दे, रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट आता है रियल फंक्शन। अब जिसका डोमेन भी क्या हो जाए, रियल, तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन बोल देते हैं, मतलब कि डोमेन भी पूरा रियल, डोमेन इज ऑल्सो, डोमेन इज ऑल्सो आर और सबसेट ऑफ आर। ये तो होना ही चाहिए, मतलब दोनों ही तरफ रियल हो, डोमेन भी रियल और जो आंसर निकल के आए वो भी रियल, मतलब हम डाले भी रियल वैल्यू और निकले भी रियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 2x टाइप का फंक्शन। अगर हम इस टाइप का फंक्शन लेते हैं फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल से नेचुरल। अब a टू b था, अब हमारे कैसे सेट हो गए, नेचुरल टू नेचुरल। तो इसको डाल के देखते, थोड़ा सा बिग बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक होते हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल से नेचुरल, क्या ये फंक्शन होगा, हमें ये चेक करना है। अब देखो, अगर हम x को 1 डालेंगे, x को 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, r इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू n। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सारे रिलेशन कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिलेशन ही होते हैं जो कि फंक्शन बनते हैं। तो ये एक रिलेशन है, जैसे कि हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आनी चाहिए, जहाँ पे रिलेशन दे दिया y इज इक्वल्स टू 2x, और x और y दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, नेचुरल नंबर के। तो अगर हम इसको एरो डायग्राम के थ्रू देखें तो नेचुरल नेचुरल, अब x की जगह पर हम क्या रखते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो x की जो भी वैल्यू रखेंगे, x को अगर हम 1 रखेंगे तो 1 जाके मैप होगा 2 से, 2 रखेंगे तो 4 से, 3 रखेंगे तो 6 से, तो हर एलिमेंट मैप होगा। आप जो भी नंबर डालोगे उसका डबल होकर, 2 की मल्टीप्लाई होकर एक इवन नंबर जो कि नेचुरल नंबर में ही है हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब सारे ही एलिमेंट मैप हैं। तो ये पूरा डोमेन बनते हुए दिख रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा कि जो डाले और आंसर नहीं मिले, हर एलिमेंट, ये पूरा का पूरा एन क्या बन गया, डोमेन। और ये तो होता ही कोडोमेन है। लेकिन रेंज के सारे आ रहे हैं, रेंज में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ओनली इवन नंबर्स। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेंज इज ऑल इवन नंबर्स, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स हमें आते हुए दिख रहे हैं। अब हमने देखा, हमने डाले भी कैसे नंबर, क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर नहीं होते, होते हैं।
तो देखो हमने जो डाले एलिमेंट्स, रियल नंबर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर। रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल सब होते हैं, तो रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है। क्या n इज अ सबसेट ऑफ r? नहीं है। n को हम ऐसा नहीं लिख सकते, इक्वल टू भी नहीं आएगा यहाँ पर। n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r, मतलब रियल में से ही निकले हुए हैं ये सारे नंबर, तो रियल नंबर ही होंगे, लेकिन ये है तो नेचुरल नंबर जो कि रियल में से ही कुछ पार्ट निकाल कर आए हैं, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अभी मैंने बोला डोमेन कैसा होना चाहिए, आर या सबसेट ऑफ आर, तो ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है। और साथ में जो रेंज आई, रेंज क्या आई, इवन नंबर्स है, वो भी क्या है, आर की सबसेट ही है ना, सारे नेचुरल नंबर भी नहीं आए, तो ये क्या बना एक तरह से, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, n इज अ सबसेट ऑफ। तो दोनों ही जब रियल नंबर्स के सबसेट आ गए तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, रियल फंक्शंस, जिसका डोमेन भी रियल और कोडोमेन में जो रेंज आई वो भी हमें कैसी देखने को मिली, रेंज पर हम ध्यान दे रहे हैं बस, वो भी रियल। तो ये होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस और उसके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस, फंक्शन हमें अच्छे से समझ आ ही गया कि फंक्शन होता क्या है, कब एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है, तो ये थी फंक्शन की डेफिनीशन जो कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में, अगर उसका नेम भी आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो वो जो स्पेसिफिक नेम वाले फंक्शंस है और साथ ही उनके ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले प्लीज़ मेक अ नोट। तो देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, नेम से ही डिफाइन होता है, और दूसरा हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अब अगर कोई फंक्शन है रियल से रियल, मतलब जिसका डोमेन रियल और जिसके आंसर्स भी कैसे आएंगे, रियल नंबर्स, तो आर से आर का मतलब ये रियल नंबर को हम लेकर चल रहे हैं, तो रियल नंबर डालेंगे और रियल ही मिलेंगे। और कैसे डिफाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स से डिफाइन है, यानी कि एफ एक्स भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो हम डालेंगे वही हमें आंसर में मिलेगा। इस टाइप से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि हमें कितना गिवन है, x ही गिवन है। अब देखो कोई भी रियल नंबर डालो तो y भी कितना आएगा, वही आएगा। अब अगर हम सपोज करो x को 1 डालते हैं तो y भी 1 आएगा, x को 1 डाला क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। और इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जो वैल्यू डालो एज इट इज सेम वही वैल्यू निकल कर आए। हाफ डालेंगे हाफ आएगी, 4.5 डालेंगे 4.5 आएगी, तो जो एज इट इज वैल्यू हम रखेंगे वही एज इट इज आना, सेम वही रियल वैल्यूज आना, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ देखते हैं हम कैसा होता है। एक्स एक्सिस ये हमारी, ये वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, अब 1 2 3 4 समथिंग, तो इसका जो ग्राफ होता है, अब देखो अगर हम हाफ डालेंगे तो आंसर भी हाफ, 1 पे 1, 0, अगर x को 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, इफ x को 0 तो y भी 0, अगर मैंने x को 1 डाला तो y भी 1, तो ये वाला पॉइंट आते हुए दिख रहा है, x को 2 डाला तो y भी 2 आएगा। और x को अगर मैं ये माइनस में ले लेती हूँ कुछ वैल्यू नेगेटिव में, अगर मैं माइनस का हाफ डालती हूँ तो इसका भी माइनस का हाफ आएगा, जो कि यहाँ पर पॉइंट मिलेगा माइनस हाफ हाफ वाला। तो ये जो पॉइंट्स है, अब हम इसको जब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वही वैल्यू हमें आते हुए दिख रही है, तो ये रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो हम वैल्यू डालते हैं, थोड़ा सा सीधा नहीं लग रही है लाइन, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल टू एक्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। 1 डालने पर 1 मिल रहा है, 2 पर 2 मिल रहा है, 2.5 डालोगी तो 2.5 ही मिलेगा। तो अगर इसको ठीक से प्लॉट करोगे तो यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कैसा होता है कांस्टेंट फंक्शन, वही पहले तो फंक्शन कैसा डिफाइन है, रियल से रियल, मतलब
रियल फंक्शन है। अभी बताया मैंने क्या होता है रियल फंक्शन, तो रियल ही डोमेन, रियल ही कोडोमेन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी इज अ कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक एस 1 ही रख दें हम या 2 रख दें, तो हमेशा एक फिक्स आंसर। तो अगर हम चाहे कोई भी वैल्यू x की हम कोई भी वैल्यू डालते रहे, x को हम चेंज करते रहेंगे, क्या इस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि c में x की मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। y इज इक्वल्स टू सी ही हमेशा आंसर आएगा। अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखें, ये x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब सपोज करो, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू सी, सी की मैं वैल्यू दे देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2। अब मैं x को चाहे 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, y पे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ पर पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कैसा फंक्शन था, y इज इक्वल्स टू x था। x को 1 डाला तो y भी 1 हुआ, x को 1.5 डाला तो y भी 1.5 हुआ, तो x के चेंज होने से y पर फर्क पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू सी की जगह एक वैल्यू ले ली, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कांस्टेंट किस टाइप से हम बात कर रहे हैं। तो x क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, अब मैं x को कोई भी वैल्यू डालती रहूँ, आंसर हमेशा 2 आएगा। मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, इसके जितने भी इन्फिनेटिव रियल नंबर होते हैं ना, बस सारे के सारे जाके किससे मैप हो गए, सब के सब 2 से मैप हो गए। जितने भी रियल नंबर होते हैं सब 2 से मैप हो गए और बाकी सब फ्री पड़े हुए हैं। तो दिस इज द इमेज, ओनली 2 आंसर, मतलब कोई भी रियल नंबर डालो सब 2 आंसर। तो इसका आंसर देखते कैसे आता है, 1 2 3 4, ये x एक्सेस y एक्सेस पे बना लिया हमने। सिमिलरली नेगेटिव साइड भी हम बना सकते हैं। अब हम चाहे x को 1 डालें तो भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। x को 1 डाला तो भी 2, x को 1.5 डालूंगी तो भी 2 आंसर, x को 3 डालूंगी तो भी 2 आंसर, x को 4 डालूंगी तो भी 2 आंसर, x को -1 डालूंगी तो भी 2 आंसर, x को माइनस का 2.5 डालूंगी तो भी 2 आंसर। तो हम देख रहे हैं ये y इज इक्वल्स टू 2 लाइन हमें बनते हुए दिख रही है। दिस इज y इक्वल्स टू 2 लाइन, जो कि एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस दिख रही है हमें y इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैंने c की एक वैल्यू कंसिडर कर ली। अब ये c अगर नेगेटिव -2 होता या -1 होता तो ये लाइन नीचे चली जाती, तो ये c के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। बस हमें ये बताना है c मतलब कांस्टेंट जो कि x से इंडिपेंडेंट है, सारी की सारी वैल्यू 1 से मैप हो जाना। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है ये कि जो भी वैल्यू डालो एक ही आंसर आता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि y को 2 ही लेना है, अगर मैं y इज इक्वल्स टू -c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कांस्टेंट है। अगर आपको c की वैल्यू -1 मिल जाए तो y इज इक्वल्स टू -1, -1 से जाते हुए हमें एक लाइन मिल जाएगी सिमिलरली, तब हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल ये वाली है y इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अगर ये होता y इज इक्वल्स टू -1, अगर हम c की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर, c इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ये c इज इक्वल्स टू -1 अगर होता फिक्स। c क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने एक वैल्यू लेकर कंसिडर कर लिया, तो -1 आते रहता सभी का आंसर अगर हम c की वैल्यू कितनी लेते, -1। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब f इज़ अ फंक्शन, वही रियल से रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन है जिसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल ही आएगी। अब फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर दूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन है पॉलिनोमियल। हम जानते हैं किस टाइप का फंक्शन होता है, मैं लिख देती हूँ फिर भी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन an(x) की पावर n। इस टाइप का कोई फंक्शन है जहाँ पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन an ये सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये सारे कैसे हैं, रियल नंबर। अब साथ ही ये जो
x की पावर्स हैं, ये जो n है, एंड ये n से मैं दिखा देती हूँ, ये जो पावर है 1 2 3 4 अप टू n, और यहाँ पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये जो n है ये सब कैसे हैं, n इज नॉन नेगेटिव, 0 तो हो सकता है x की पावर 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर्स हम जानते हैं क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी और -1 -2, लेकिन माइनस वाले साइड हम छोड़ दो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू चलेगी, 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर x की पावर नहीं दिख रही, तो हम x की पावर 0 तो कंसिडर कर सकते हैं ना, क्योंकि x की पावर 0 विल बी 1, तो वो क्या होगा, ए नॉट ही होगा। अब इस टाइप के जो होते हैं फंक्शन वो होते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल x³ - 3x² + 2, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने इस टाइप का कोई फंक्शन। अब देखो x का क्यूब, इस टाइप के फंक्शन को हम बोल रहे हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो ये सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक है, जहाँ पर a3 है 1, x का क्यूब तभी तो बचा, यहाँ पर a2 की वैल्यू है -3 और x की कोफिशिएंट है यानी कि a1 है 0, क्योंकि x दिख ही नहीं रहा हमें इसमें, और a0 की वैल्यू है 2। अगर हम यहाँ तक की वैल्यू में a3 ये वाली वैल्यू डालें तो यही पॉलिनॉमियल आएगा ना। तो नंबर फर्स्ट ये। सेकंड इसी टाइप से कुछ ले सकते हैं, लाइक एस √2 x² + x + √5। अब देखो रूट में ले लिया मैंने, क्या अंडर रूट वाले रियल नंबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो क्या x की जो कोफिशिएंट है वो हमने बताया, तो वो सारे कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि x का स्क्वायर यानी कि a2 की वैल्यू कितनी है √2, x का कोफिशिएंट यानी कि a1 की वैल्यू 1 और a0 की वैल्यू √5। तो ये क्या है हमारा पॉलिनॉमियल। तो ये पॉलिनॉमियल के एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि है सपोज इस टाइप का कुछ ले लिया। अब देखो इसकी x की पावर कैसी है 2/5, क्या ये इंटीजर है। अभी मैंने बताया ये जो पावर्स है n किसको रिप्रेजेंट करता था, ये पावर्स को, जो कि कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसकी वैल्यू तो इंटीजर्स ही नहीं है ना, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोफिशिएंट सारे कैसे होने चाहिए, रियल नंबर। चलो कोफिशिएंट तक तो ठीक था, दोनों रियल नंबर थे, लेकिन जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि ये इंटीजर हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो ये हो जाता है हमारा फेल पॉलिनॉमियल होने के लिए। तो इस टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शंस। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ पर कि किस टाइप से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एक फंक्शन y = f(x) = x², y = x², f(x) = x²। तो ये एक फंक्शन मैंने ले लिया। अब इस टाइप का फंक्शन पॉलिनॉमियल हो गया, मैं आगे कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिंपल फंक्शन से बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी कि a2 तो 1 है, बाकी a1 और a0 0 है, तो यहाँ तक का ये फंक्शन है, बाकी सभी कोफिशिएंट 0 है, बस a2 = 1 है, इसलिए ये इतना आ गया। तो एक फंक्शन मैंने ये ले लिया, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो पहले हम देखते हैं, अगर हम x को 1 डालेंगे, x को पहले 0 डालते हैं, चलो y = कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, x को अगर मैं हाफ डालती हूँ तो हाफ का स्क्वायर, तो y विल बी 1/4। x को अगर मैं 1 डालती हूँ तो y = 1 का स्क्वायर विल बी 1। यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ का स्क्वायर ना, x की वैल्यू मैंने हाफ डाली, हाफ का स्क्वायर तो इसलिए 1/4। x को अगर मैं 2 डालती हूँ तो y = 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, एकदम से बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे
तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि किस टाइप का है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब हम ले लेते हैं 1 2 3 इस टाइप के कुछ पॉइंट्स। सिमिलरली नेगेटिव में, अब नेगेटिव में डालते हैं तो देखो अगर हम डालते हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ डालेंगे तो भी वाई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस हाफ का स्क्वायर जो कि कितना आएगा 1/4 ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो 1/4 ही आ रहा है। अब x को अगर मैं -1 डालती हूँ तो y इज इक्वल्स टू फिर से 1, -1 का स्क्वायर +1, और x को अगर मैं -2 डालती हूँ तो y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर जो कि 4 आते हुए दिख रहा है। तो है ना सिंपल। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। 0 पर 0, 0 पर 0, हाफ पर 1/4, 1/4 और छोटा होता है y के लिए, तो हाफ, इसका हाफ 1/4, और 1 डालने पर 1, 2 डालने पर एकदम से राइज कर गया वो 4, 2 पर 4, तो 1 2 3 4, तो 2 पर 4, यही बनेगा ना 2,4 पॉइंट, x का 2 y का 4, 1 2 3 4, तो ये बन गया। तो देखो कितनी जल्दी राइज कर रहा है। और x को हमने -1/2 डाला, x को जब -1/2 डाला तो सेम आंसर 1/4, तो पॉजिटिव साइड हमें बनते हुए दिख रहा है, नेगेटिव साइड नहीं बन रहा है। तो x को मैंने हाफ डाला तो ये -1/4, -1 डालने पर फिर से 1, फिर 2 डालने पर एकदम से राइज करके कहाँ तक पहुँच गया 4 तक। तो अगर हम इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें इस टाइप से बनते हुए दिखेगा, जिसको हम पैराबोला इमेज भी बोलते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये होती क्या है इमेज, पैराबोला। तो ये हो गया हमारी इस टाइप की इमेज। तो ये आ जाता है हमारा कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यही लेना है, आप x³ से भी निकाल के ट्राई कर सकते हो कि किस टाइप का कर्व आने वाला है। तो चेक करते हैं एक बार वो भी। अब अगर मैं फंक्शन इस टाइप से ले लूँ y इज इक्वल्स टू x³ टाइप का, यानी कि इस बार फंक्शन ये दिया हुआ है, तो देखते हैं इसका ग्राफ किस टाइप से हमें आते हुए दिखेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो देखो अगर मैं x को 0 लूँगी तो y इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब यानी कि 0, x को 1 लूँगी तो y इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब यानी कि 1, x को 2 लूँगी तो y इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब जो कि कितना आ जाएगा 8। तो और तेज़ी से राइज किया, मैं हाफ वगैरह से बच रही हूँ, लेकिन वो भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हाफ लेंगे तो वो 1/8 हो जाएगा, तो इस टाइप से। और नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1, ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हो गई, नेगेटिव में -1, तो y इज इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब जो कि -1 आएगा। इस बार पॉजिटिव नहीं आया, यहाँ पे तो पावर इवन थी ना, इसलिए वो दोनों साइड पॉजिटिव आया, लेकिन अब ऑड पावर है तो जिसकी वजह से ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। x इज इक्वल्स टू -2 पर y इज इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब जो कि 8 आते हुए हमें, -8 आते हुए हमें दिख रहा है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 समथिंग। सिमिलरली नेगेटिव में तो ये x एक्सिस हो गई। अब देखो ओरिजिन से ये भी जा रहा है, 0 डालने पर 0 आंसर है, मतलब यहाँ से जा रहा है। x को 1 डाला तो y भी 1, 8 पॉइंट ये आते दिखा। x को जैसे ही 2 डाला वो 8 पर जंप कर गया, तो यहाँ पर पॉइंट आते हुए मुझे दिख रहा है। तो ज्वाइन करते हुए ऐसे ही दिख रहा है ना, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो, और 3 डालेंगे तो 3 की पावर 3 तो कितना आएगा 27। तो इतना बड़ा प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 3 की 27 तो बहुत ऊपर तक जाएगा। तो हमें ये इस टाइप से बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ये तो दिख रहा है। और नेगेटिव जब हमने डाला -1 वैल्यू तो देख रहे हैं -1 यही तो पड़ेगा, -1 -2 पे सीधा -8। तो हम देख रहे हैं इस बार कर्व कुछ इस टाइप से बन रहा है। पैराबोला जब इवन नंबर था तो ये ऊपर चला गया था, अब यही चीज़ सिमिलरली ऐसे नीचे से होते हुए जाते हुए दिख रही है हमें। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, इस तरह से हमें जाते हुए दिख रही है। तो ये हो जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ। तो ये थे कुछ स्पेशल फंक्शंस।
अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आना बाकी है, जो कि है हमारे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, साथ ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो इस टाइप के कुछ स्पेशल फंक्शंस आना बाकी है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।